जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी कब है। 7 या 8 मई। पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी और पूजा की विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। मोहिनी एकादशी के बारे में विशेष रूप से जानकारी हम आज आपको देंगे। भक्तों, जो जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयों से परेशान हैं, जिनके काम बनती बनती बिगड़ जाती हैं या जो लंबे समय से किसी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, उसको मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से उसकी सारी समस्याएं परेशानियां दूर हो जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत की कथा सुनने मात्र से ही उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन किया जाए, किस समय करना चाहिए और भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हम आपको देंगे हर वह जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं, जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। प्रिय भक्तों, अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही मोहिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है। इसीलिए भक्तों, इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के फल बराबर मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस व्रत को करने से मिल सकता है। मैं आपसे यही कहूंगी कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुने और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। प्रिय भक्तों, यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। भक्तों, जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का कलेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा हुआ है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि विधान और नियमों के अनुसार करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस मोहिनी एकादशी के दिन कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे। मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रही हूँ, जो बातें पुराणों में लिखी है वही आपके सामने रख रही हूँ। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगी और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। भक्तों, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले से ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हम आपको बता दें कि पंचामृत बनाने के लिए शहद की जरूरत पड़ती है, मगर शहद इसमें वर्जित होता है, इसलिए हम उसकी जगह गंगाजल मिला सकते हैं। प्रिय भक्त, दूसरी बात यह है कि 10वीं तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें, दोपहर के बाद कुछ भी ना खाएं और स्त्री संयोग बिल्कुल भी ना करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको व्रत से 1 दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन मोहिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातुन भी नहीं करने चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल आदि होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक भी नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल ही खाना चाहिए। तेल, मसाले, नमक, यह तीनों चीज़ें पूरी तरह से त्याग देनी चाहिए। प्रिय भक्तों, यह वह चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि से ही इनका सेवन हमें बंद कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। भक्तों, व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए।
स्नान आदि कर लेनी चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रिय भक्तों, इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ फल देगा। पद्म पुराण में भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं भक्तों, लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप वैशाख मास के महीने को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गई थी। प्रिय भक्तों, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा कौन सा ये वैशाख का महीना बना दिया है? जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके इस महीने में मुक्त हो गए और मेरा काम तो बंद ही हो गया। भक्तों, यह बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें, फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर ले। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। भक्तों, अब हम बात करते हैं पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उसमें माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। भक्तों, इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र, तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित होता है, इसलिए शहद की जगह गंगाजल का प्रयोग करें। प्रिय भक्तों, इसलिए उसकी जगह आप गंगाजल लगा सकते हैं। सारी सामग्री पहले से ही इकट्ठी कर ले। अब तांबे का एक साफ लोटा ले, उसे पहले बच्चों से मंजवाएं और उसमें पहले गंगाजल भरे, फिर शुद्ध जल डालें। आप पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे मारे और मंत्र बोले, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। भक्तों, अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो ले। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। प्रिय भक्तों, स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, कृपा करके हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। आप भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके श्रद्धा भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को श्रद्धा भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से भी पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान ही मानी जाती है। स्थापना के बाद दीपक सामने रखे, घी का दीपक जलाए और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखे। प्रिय भक्तों, दीपक को कभी भी सीधे धरती पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। भक्तों, अब 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका, मकान का नंबर, नक्षत्र का नाम, शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पुण्यतिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। प्रिय भक्तों, यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करती हूँ। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। आप भगवान का पूजन शुरू कर दीजिए। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भक्तों, सबसे पहले भगवान को पद्म और अर्घ्य अर्पित करें। पद्म के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नाम पद्माय समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 और चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायण नमः अर्घ्यम समर्पयामि। फिर आचमन कराइए। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल, शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। भक्तों, इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए।
ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को पवित्र अर्पित कीजिए। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। प्रिय भक्तों फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए और भगवान को धूप और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः धूपम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल मिठाई ड्राई फ्रूट्स या मिष्टी उपलब्ध हो वह अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। भक्तों फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। भगवान को अर्पित कीजिए। प्रिय भक्तों अर्पण के बाद भगवान को प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपा इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत की पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दे। भक्तों अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना जरूरी है। एकादशी का महत्व और उसकी कथा जब आप यूट्यूब पर सुने तो ध्यान से सुने। यूट्यूब पर कई चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम दे देते हैं। प्रिय भक्तों इसलिए सही चैनल सुने और सही कथा को ही जरूर सुने। भक्तों आप एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच कथा जरूर सुने। यह सुनने से आपको बहुत अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इनका लाभ उठाइए। प्रिय भक्तों फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को विष्णु भगवान का जाप करते हुए बिता दीजिए। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए। भक्तों जो क्षमा प्रार्थना होती है यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए, फिर व्रत के विधिवत पालन कीजिए। आपको बता दें कि अब व्रत कब करना है और पारण कब करना है। प्रिय भक्तों एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 मई को सुबह 10:19 पर बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसकी शुरुआत होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का पर्व रखा जाएगा, व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के दिन यदि संभव हो तो हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हमें हर एकादशी को पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। हमें काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। भक्तों अब हम बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। प्रिय भक्तों लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है। 9 मई के दिन मोहिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक नवमी को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के बीच पारण कर सकते हैं। भक्तों साधक स्नान ध्यान के बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वही पूजा के बाद अन्न का दान करें, व्रत खोल सकते हैं। प्रिय भक्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री हरि।